हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के पीवाईक्यूज जो भी डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस में आए हैं। आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ईएमआरएस, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि जो पीवाईक्यू है वो किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है? कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? तो वो था हड़प्पा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ओके। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है मोहनजोदड़ो का? मृत पुरुषों को स्तूप, यानी कि मृतकों का टीला हम इसे बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, मनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? तो जो बनावली है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? फतेहाबाद में, ओके। किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? तो बंदरगाह पाया गया था लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा लोथल, ओके। पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो वो था हड़प्पा, ओके। नेक्स्ट क्या है? सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार डैश में पाया गया है। तो जो महान स्नानागार है वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, ओके। नेक्स्ट क्या है? हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो वो मिलते हैं लोथल में। हड़प्पा स्थल है जो डैश नदी के तट पर स्थित है। तो ये हो जाएगा रावी नदी के तट पर, ओके। नेक्स्ट क्या है? हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो किस लिपि का उपयोग करते थे वो? चित्र लिपि का, ठीक है। भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो जो भगवत गीता है वो महाभारत से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भगवत गीता में छंद हैं। कितने छंद है भगवत गीता में? 700, ठीक है। बुद्ध का जन्म स्थान है। कहाँ हुआ था बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बिहार को, ओके। नेक्स्ट क्या है? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो जो महावीर हैं वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन के डैश स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय दर्शन के 6 स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है, ओके। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या है, कितनी है? 6। नेक्स्ट क्या है? कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो कौन सा वेद है वो? सामवेद। नेक्स्ट क्या है? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट इज, यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को अमित्रोचेस्टस के अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था वो? बिंदुसार को, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। तो कौन था चंद्रगुप्त मौर्य? ये अशोक के दादा थे, ओके। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी डैश वंश के राजा थे। तो किस वंश के राजा थे ये? सातवाहन वंश के। नेक्स्ट क्या है? प्राचीन भारत के राजा कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे कुषाण वंश से। नेक्स्ट इज, अश्व घोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी। तो जो कनिष्क के दरबार में रहते थे उन्होंने बुद्ध चरित लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज, कनिष्क महान जो डैश राजवंश के तुरुष्क सम्राट थे उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। तो जो कनिष्क थे वो कुषाण राजवंश के सम्राट थे, ठीक है। नेक्स्ट इज,
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किसने की थी ये? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट इज गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? तो किसका है ये? चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। तो क्या है ये? चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतवर्मन डैश वंश का शासक था? तो कौन से वंश का था ये? गंग वंश का। ठीक है। नेक्स्ट इज क्या है नेक्स्ट? भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है? तो वो कौन सा मंदिर है? एलोरा का कैलाश मंदिर। ओके। सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है। तो कहाँ है सूर्य मंदिर? कोणार्क में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? चोल कला का। नेक्स्ट क्या है? किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? तो किसने की थी ये? भीम सेकंड ने। ठीक है। संगम काल दक्षिण भारत में काल है। जो संगम काल है वो दक्षिण भारत में 3री शताब्दी BC से लेकर 3री शताब्दी AD तक का काल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस। ओके। क्या है हमारा फर्स्ट? राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1001 ईसा पूर्व में। ओके। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस भारतीय राजा के बीच में लड़ा गया था? तो जो तराइन का पहला युद्ध है वो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ओके। नेक्स्ट क्या है? मोहम्मद गजनवी ने डैश में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया। तो कब किया था ये? 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट इज खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो खिलजी वंश के बाद किसका शासन था? तुगलक वंश का। ओके। नेक्स्ट है दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो किसने की थी ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्या है? अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। तो किसने नवाजा था? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। तो वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट इज भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है। तो ये है बीजापुर में। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो जो अजमेर में दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ओके। नेक्स्ट इज औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। नेक्स्ट है किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी। ओके। नेक्स्ट क्या है? राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष डैश में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये की गई थी 1615 में। मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली सवर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे? जारिन कलम। नेक्स्ट क्या है? पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी? तो वो जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल काल में चित्रकारी है वो शिखर पर थी। ओके। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था लाल किले का निर्माण? शाहजहां ने। ठीक है। नेक्स्ट इज
अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो दिल्ली में जामा मस्जिद है वो बनवाई थी शाहजहां ने। ताजमहल बनवाया था, तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। नेक्स्ट इज शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया? तो किसने करवाया था ये? दारा सिकोह ने, ओके। मुगल काल में भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट क्या है? मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। नेक्स्ट क्या है? जहां पन्हा जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसने स्थापित किया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ओके। नेक्स्ट क्या है? मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो मनसबदारी प्रथा थी वो लागू की थी अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बीबी का मकबरा भारत में स्थित है। सो जो बीबी का मकबरा है वो हो जाएगा औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्या है? किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? तो किस वर्ष हराया था? 1539 में, ओके। अब हम देखेंगे आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है हमारा फर्स्ट? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है वो कब हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी में, ठीक है। किसके बीच हुआ था ये? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? तो वो हो गई थी वांडीवास के युद्ध के बाद। नेक्स्ट इज वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे 1498 में। नेक्स्ट है कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो किसने की थी ये? जहांगीर ने, ठीक है। नेक्स्ट इज पलाशी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है किस वॉइसरॉय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? तो किस वॉइसरॉय ने किया था ये? लॉर्ड लीटन ने। नेक्स्ट इज 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? तो ये इन्होंने दिया था शिकागो में। नेक्स्ट इज नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1859 में। नेक्स्ट इज चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के डैश थे? तो वे उनके थे गुरु। जो चित्तरंजन दास है वो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट इज किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो ये किया था 1922 में। नेक्स्ट इज 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कौन थे वो? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो बॉम्बे में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो ये त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे, ओके। नेक्स्ट क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 19
1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट इज स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो किसे कहा जाता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ भारत? ये कहा जाता दादा भाई नौरोजी को। ओके, नेक्स्ट क्या है? सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था किसानों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वह पहला भारतीय कौन था जिस पर ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट इज डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये की थी बी.आर. अंबेडकर ने। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। तो जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी वो की थी 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो वो हुए थे रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट इज किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, नेक्स्ट इज तो यहाँ पे हमारे जो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पॉलिटी के PYQs। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।